प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए जेनरिक वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। वर्कशीट नंबर 21 बच्चों कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए है। देखिए बच्चों, आज पतंग से संबंधित आपकी वर्कशीट है। सावन के महीने के आगमन से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लग जाता है। तांता मतलब बच्चों ज़्यादा त्यौहार आते हैं इस महीने के अंदर। सावन के महीने में शुरुआत हो जाती है त्योहारों के आने की, चाहे वह हमारे लोक पर्व हों या राष्ट्रीय पर्व। लोक पर्व यानी पूरे भारत का त्यौहार हो या फिर किसी एक राज्य से संबंधित त्यौहार हो। साहिल तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित होता है, क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना उसे बहुत पसंद है। वह अपने दादाजी के साथ ही रंग बिरंगी पतंगे लाता है और पतंगों को लेकर के उधेड़ बुन में लग जाता है। आओ हम दिए गए चित्र में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में अपनी जानकारी को भी साझा करें। तो बच्चों देखिए, कुछ पतंगे दी गई चित्र में। अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र बनाइए। तो बच्चों अपनी पसंद का एक चित्र बनाइए। यहाँ पर ये देखिए पतंग उड़ाते हुए ये चित्र है। अब देखिए बच्चा, कुछ क्वेश्चन है। दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है? दिल्ली में किस अवसर पर उड़ाई जाती है बच्चों? ये स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उड़ाई जाती है। तो 14-15 अगस्त को बच्चों, 14 और 15 अगस्त को ये उड़ाई जाती है पतंग, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के अंदर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है? ये देखिए, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, केरल और हरियाणा। इन चारों ही राज्यों में मकर संक्रांति वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन पतंग उड़ाई जाती है बच्चों। मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी से लेकर के राजस्थान में 3 दिन तक पतंग उड़ाई जाती है। 3 दिन का त्यौहार होता है, 3 दिन तक पतंग उड़ाने का अवसर होता है। यानी मकर संक्रांति वाले दिन ही चारों राज्यों में पतंग उड़ाई जाती है। प्रश्न 3 है, पतंग एक में कितने वर्ग हैं? पतंग एक, देखिए इसमें वर्ग की संख्या गिनिए। ये देखिए पतंग एक है बच्चों, इसमें वर्गों की संख्या गिनेंगे। जैसे ये है 5, 5 10, 5 15, 20, 25, तो टोटल 25 वर्ग हैं इसके अंदर। पतंग एक में कितने वर्ग हैं? 25, 25 वर्ग हैं। अब देखिए पतंग दो में कितने त्रिभुज हैं? ये पतंग दो है बच्चों, इसमें त्रिभुजों की संख्या हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हम छोटी त्रिभुज देखेंगे। छोटी त्रिभुज 1 2 3 4, 4 रंगों की त्रिभुज है, तो 4 त्रिभुज हो गई। उसके बाद बड़े वाली त्रिभुज देखेंगे बच्चों, ऊपर की तरफ से एक और नीचे की तरफ से एक, ये दो ऊपर नीचे हैं। और लेफ़्ट राइट देखेंगे, लेफ़्ट राइट बड़ी त्रिभुज, एक ये बड़ी त्रिभुज है और एक बड़ी त्रिभुज उस तरफ है। एक लेफ्ट में है और एक राइट में। 4 + 2 और +2, टोटल कितनी होगी बच्चों? 8 त्रिभुजें इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से आप ये त्रिभुजें लिख सकते हैं। प्रश्न 5 देखिए, पतंग उड़ाने से संबंधित आप भी अपने अनुभव के बारे में लिखिए। तो बच्चों पतंग रंग बिरंगी पतंगें होती हैं। कोई छोटी पतंग होती है, कोई बड़ी पतंग होती है। किसी में प्लास्टिक का धागा प्रयोग किया जाता है, किसी में सिलाई वाला धागा भी प्रयोग कर लेते हैं। तो पतंगे बच्चों रंग बिरंगी सुंदर होती हैं। तो इस तरह की जो आपके मन में आए वो लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं पतंग से संबंधित। साहिल ने एक कविता लिखी इससे संबंधित। क्या लिखा? पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ न आती। आप भी इस तरह से कविता लिख सकते हैं या फिर इसके बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हैं। हमें पतंग उड़ाते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो बच्चों पतंग उड़ाते समय
कई सावधानियां रखनी चाहिए। छत पर नहीं उड़ानी चाहिए। अगर छत पर आप पतंग उड़ाते हैं तो बाउंड्री वाली छत पर ही उड़ाएं। बगैर बाउंड्री वाली छत पर गिरने का भय रहता है। पतंग ज़्यादातर खुले मैदान में उड़ानी चाहिए। पतंग उड़ाते समय प्लास्टिक के धागे का कम से कम उपयोग करें। इसमें दूसरे धागे का प्रयोग किया जा सकता है। सूती धागे का प्रयोग कर सकते हैं, रेशम के धागे का प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक का धागा जो होता है वो खतरनाक होता है। तो बच्चों इस तरह की सावधानियां आप इसमें लिख सकते हैं। अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये थी आपकी जेनेरिक वर्कशीट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।